अब सवाल यह आता है कि क्या एलिजाबेथ कोलबर्न हमारे ऊपर प्लांट की गई। माना जाता है कि वो यूनाइटेड नेशंस में एक इंटर्न थी और वहां से उनका गौरव गोगोई से संपर्क हुआ था। ये पहली बार नहीं होगा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुने, ये पहली बार नहीं होगा। जब देखिए, एक बात होती है कि झूठ बोलने की एक वजह होती है, या तो डर या लालच है, जो भी है। सोनिया गांधी से जब पूछा जाता था कि आप कहाँ मिली राजीव गांधी से, तो फलाने कॉलेज में मिली। पता चला फलाने कॉलेज वो कभी गई नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी ने एकदम एक्सपोज कर दिया। एक्चुअली सारा कारण यही है कि लोग पूछते थे कि इटली की एक निम्न वर्ग की लड़की भारत के प्रधानमंत्री के लड़के के टच में कैसे आई, लेकिन आ भी गई और भारत के राज परिवार की बहू भी बन गई। और फिर सोनिया ने तो जो जो किया हम सबको जानते हैं उसको। उसी दौरान राजीव गांधी के एक दोस्त भी हुआ करते थे, आप में से तमाम लोग जानते होंगे। जब राजीव की डेथ हो गई तो वो अमेठी से सांसद भी रहे, हालांकि उनकी राजनीति में दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन लोग कहते हैं कि राजीव गांधी की कैप्टन सतीश शर्मा से क्या दोस्ती। इतने पावरफुल मिनिस्टर थे वो राजीव गांधी के टाइम में कि वो पेट्रोल पंप ऐसे राशन कार्ड की तरह बांटते थे। कितने लोगों को देखा, और बहुत ट्रस्टेड थे गांधी फैमिली के। और इसका सिर्फ एक कारण था, सिर्फ एक कारण, उनकी जो पत्नी थी वो डच थी, वो भी फिरंग थी, यूरोपियन थी। और साहब इनकी राजीव गांधी और सतीश शर्मा की इतनी नहीं बनती थी जितना दोनों पत्नियों की बनती थी। मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह इन दोनों की पत्नियों की बनती थी। और ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, ये कह रही है कि डिनर पार्टीज में सतीश शर्मा तो खामोश बैठे रहते थे, पर उनकी डच पत्नी, हॉलैंड से आई हुई पत्नी, अगर इसका ठीक प्रोनाउंसिएशन में कर रहा हूं तो स्टरे शर्मा और सोनिया गांधी की बहुत ज्यादा बनती थी। तो इनके चलते साहब इनके तो स्विमिंग पूल में भी इटालियन टाइल्स लगे थे और बड़ा वो मामला उठा था। और भी किस्से हैं लगातार मैं आपको। और पूरी दुनिया में पत्नी के रूप में महिलाओं को प्लांट करने का जो एक तरीका है, ये पश्चिमी जगत का बहुत जमाने से चला आ रहा है। अगर ये एलिजाबेथ कोलमैन निकलती तो इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। मैं आपको एक महिला थी, CIA ने प्लांट किया था, जिसका नाम था होप को। तो साहब वो सिक्किम के राजा की पत्नी हो गई थी, और वो राजा थे वो पालदेन थोंडुप और नमाग्याल। तो इनकी पत्नी हो गई, और हो ही नहीं गई, इन्होंने सिक्किम का भारत में विलय का इतना विरोध किया जिसकी कोई लिमिट नहीं। और उसके बाद भी जब हो गया तो जैसे ही भारत में विलय हुआ सिक्किम का, इन्होंने अपने पति को छोड़ दिया। बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पे देखिए एक पुराना एक आर्टिकल में, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का है, होप कुक असेल्स इंडिया ओवर सिक्किम। उसके बाद हजारों गालियां दी इन्होंने भारत को, और तुरंत ही अपने पति को छोड़कर वापस अमेरिका चली गई। अमेरिकी संसद में एक बिल पास हुआ जिसके चलते इनको वापस अमेरिका की नागरिकता दे दी गई, क्योंकि इन्होंने अमेरिका की नागरिकता छोड़ के सिक्किम की नागरिकता ले ली थी, तो वहां रानी हो गई थी। तो साहब इनको वापस राष्ट्रपति ने अलग से फेवर करके वापस अमेरिकी नागरिकता दी। तो बंदी तब तक राजा के साथ रही जब तक वो शरारत कर सके। इसको रॉ के लोग कहते थे ट्रोजन हॉर्स है, इतना तंग आ गए थे। इस औरत ने इतना उत्पात मचाया था सिक्किम में, और जैसे ही सिक्किम का भारत में विलय हुआ, इसने अपने पति ही छोड़ दिया और निकल गई। वो डिवोर्स भी ले लिया वहां जाके। चलिए, ताइवान के प्रेसिडेंट थे चियांग चिंगको, उनके ऊपर तो KGB ने एक अपनी पत्नी प्लांट कर दी थी। ये भी बड़ा मशहूर किस्सा है। ये इनके जरिए रशिया जो है ताइवान को कंट्रोल करता था। इसका नाम था क्या, फाइना वखरेवा करके एक रशियन नेम था। अफगानिस्तान के आखिरी राष्ट्रपति अशरफ घनी, जो कि तालिबान के पहले थे, इनके ऊपर तो लेबनीज क्रिश्चियन प्लांट किया था CIA ने, और इनको लगातार कंट्रोल करता था। इनकी पत्नी भी विदेशी थी। जहां पत्नी नहीं प्लांट कर पाते थे, वहां पे आप हनी ट्रैप का इस्तेमाल करते थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो, जो इतने लंबे समय तक रहे, उनको तो CIA और KGB दोनों मिलकर ब्लैकमेल करते थे, क्योंकि उनकी अपनी आदतें खराब थी। तो ऐसे में अगर ये
मामला एलिजाबेथ कोलबर्न का वास्तव में प्लांट है तो मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि इतना कुछ खुल के आने के बाद भी ना कांग्रेस ने ना गौरव गोगोई ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। कल मैंने आपको बताया था ना कि जब सोनिया गांधी पे आरोप लगा कि उन्होंने नागरिकता नहीं ली और वोटर लिस्ट में नाम आ गया, ये बड़ा कमाल था। उस दौरान में सोनिया गांधी को एक इंश्योरेंस के भी एजेंट बन गई थी, वो जनरल इंश्योरेंस की, और सारे सरकारी ठेके उनको दिए जाने लगे थे। संसद में बवाल मच गया तो उनका संसद इंश्योरेंस का वो क्या, जबकि एक नागरिक को छोड़ के वो किसी को मिल नहीं सकता था, तो उनको ये भी दे दिया गया था पैसे कमाने के लिए। तो ना कांग्रेस ने इस पे जवाब दिया ना गौरव गोगोई ने। गौरव गोगोई ने कहा हेमंत क्या कहते हैं, मुझसे कोई लेना देना नहीं। गौरव गोगोई को मालूम है कि चुनाव के पहले उन पर कोई हाथ नहीं डालेगा, और चुनाव ही हार गए तो फिर देखा जाएगा जो होगा। ज्यादा होगा तो भाग जाएंगे, हम भी इंग्लैंड, मेरी पत्नी ब्रिटिश, मेरे बच्चे ब्रिटिश, हमको तो जगह मिल ही जाएगी। पाकिस्तान भाग जाएंगे, ज्यादा तो पाकिस्तान में ही रहते रहते।